बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। याद रखिए, हम युद्ध क्षेत्र में रह रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच याद रखिए, हम राजस्थान के लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे हैं। हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान की गोलाबारी जारी है। ड्रोन और मिसाइलों के बराबर हमले हो रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारे अत्याधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम से सभी हमले नाकाम किए जा रहे हैं। जैसलमेर, जोधपुर और अन्य इलाकों पर मिसाइल धमाकों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। राजस्थान की सीमाओं पर बसे गांव खाली करवा दिए गए हैं। राज्य में डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसी भी समय कहीं भी कोई आपात स्थिति पैदा हो सकती है। इस विकट काल में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल ने हर रोज हेलीकॉप्टर लेकर कहीं ना कहीं उड़ जाने की आदत भी छोड़ रखी है। वहाँ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सभी जिलों के प्रशासन को चाक चौबंद रहने को कह दिया गया है। अस्पतालों और रसद विभागों को हर स्थिति से निपटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मॉक ड्रिल भी करवा दी गई है। मित्रों, यहाँ तो कही गई सारी बातें, ये जो मैंने कही हैं अभी ये आपके लिए बेहद साधारण है, लेकिन यहाँ मेरा मकसद इन बातों तक सीमित रहना नहीं है। जब देश पर संकट आता है और युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो सैनिक सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन देश की आंतरिक शक्ति तब बनती है जब आम नागरिक विवेकपूर्ण और संगठित ढंग से व्यवहार करते हैं। भारत के प्राचीन शास्त्र जिसे मनुस्मृति, महाभारत, चाणक्य नीति आदि में युद्ध काल में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है, आइए जानते हैं। युद्ध के समय नागरिकों के लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ विशेष बातें बताई हैं, उनको यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो लोगों को अफवाहों से बचना और सही जानकारी प्राप्त करना चाहिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए चाणक्य की ये सलाह मौजूदा स्थिति में ध्यान रखने योग्य है। सभी जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है, लेकिन गलत सूचना से बड़ा संकट कोई नहीं। इसलिए किसी भी खबर को साझा शेयर करने से पहले उसके स्रोत की पुष्टि करें। केवल आधिकारिक चैनल या राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर ही भरोसा करें। इसके साथ ही युद्ध की स्थिति में लोगों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन गंभीरता से करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसे इस श्लोक के माध्यम से समझें। शासनस्य पालनम धर्म। यह श्लोक महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है, जो यह बताता है कि शासन की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। इसलिए यदि प्रशासन कर्फ्यू, ब्लैकआउट या रिलोकेशन जैसे निर्देश देता है तो उनका पालन अनिवार्य रूप से करें। इन आदेशों की अवहेलना न करें। ये केवल आपको पूरे क्षेत्र को, सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकते हैं। आपात या युद्ध की स्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए। कई बार युद्ध की स्थिति में बिजली, पानी, गैस जैसी सेवाओं में व्यवधान आ सकता है। इसलिए घर में आवश्यक दवाइयाँ, पीने का पानी, सूखा राशन, टॉर्च, रेडियो, बैटरी आदि पहले से तैयार रखें। अपने आसपास के बंकर या सुरक्षित स्थान की जानकारी रखें। विपरीत परिस्थितियों से बाहर तभी निकल सकते हैं जब मनोबल अच्छा है। कितनी ही खराब स्थिति हो, यदि हमारा मनोबल ऊंचा है तो कोई भी चुनौती परेशान नहीं कर सकती। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, संयम नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार के जिम्मेदार सदस्यों की युद्ध जैसी स्थिति में भूमिका बढ़ जाती है। उन्हें चाहिए कि बच्चों और बुजुर्गों को घबराने से रोकें, उन्हें सही जानकारी दें और आश्वस्त करें। ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक बातचीत जैसी मानसिक तैयारी भी इस दौर में बड़ी सहायक हो सकती है। एक नागरिक का धर्म है कि वह अपने मोहल्ले, कॉलोनी या ग्राम समाज में सक्रिय रूप से सहयोग करे, जरूरतमंदों की सहायता करें, संकट में अकेले रहने वाले लोगों पर ध्यान दें और प्रशासन के लिए स्वेच्छा से सेवा के लिए उपलब्ध रहें। सभी के सहयोग और उत्तरदायित्व से ही बड़े संकट से निपटा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि देशीय सुरक्षा केवल सीमा पर नहीं, नागरिकों के दिलों में भी रची जाती है। जब हर व्यक्ति सजग होता है, देश अजेय होता है। भारतीय संस्कृति और नीति शास्त्र सिखाते हैं कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, नागरिकों के चरित्र और सजगता से भी लड़ा जाता है। अगर हर नागरिक अपने हिस्से की हिस्सेदारी निभाए तो देश न केवल बाहरी आक्रमण से बल्कि आंतरिक विघटन से भी सुरक्षित रहेगा। आज इतना ही। धन्यवाद।